स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम एनआईओएस के क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों का होम साइंस का चैप्टर 8 कर रहे थे। तो आई थिंक आप लोग ने इससे पहले के सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने लास्ट पार्ट में आप लोग के इस चैप्टर के मैंने यहाँ तक बता दिया था, क्योंकि इसके बाद जो है पार्ट 4 के बाद ये पार्ट 5 जो है मैंने थोड़े गैप पर बनाया है। तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि आई थिंक मुझे शायद यहीं से स्टार्ट करना है। अगर थोड़ी सी रिपीटेशन हो जाए तो उसके लिए सॉरी। अगर रिपीट हो रहा है तो आप लोग थोड़ा उसको आगे स्किप करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट ऑन कुकिंग। So on being the subjected to heat, food undergoes certain changes which may be external changes or internal और बोथ, ठीक है। तो जब भी हम खाने को हीट देते हैं, देखो जब हम खाना पकाते हैं तो पकाने के दौरान क्या होता है कि खाना जो टेक्सचर उसका होता है, फ्लेवर होता है, कलर होता है, तीनों ही चीज़ों में देखो चेंजेस आते हैं, चाहे वो अंदर से हो या बाहर से हो। लुक वाइज भी चेंजेस आते हैं, अंदर से भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। लेट अस सी व्हाट चेंजेस एक्सटर्नली एंड हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज दीज चेंजेस। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल चेंजेस क्या क्या होते हैं और हम जो है इसको किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल चेंजेस में हमारे 3 चेंजेस हैं। कलर बदलता है, फ्लेवर, ओडोर मतलब इसकी जो स्मेल है, खुशबू है, वो बदलती है, टेक्सचर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हम पढ़ेंगे। क्या है? सबसे पहले हमारा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में क्या होता है, जब भी हम खाने को पकाते हैं तो दिस चेंज इज़ विजुअल एंड यू कैन सी इट। जनरली यू विल नोटिस दैट वेजिटेबल बिकम darker in color when heat is applied, but when they are overcooked the color changes. For example, green vegetable changes to the darker brown color, and carrots cooked in milk imparts pink color to milk. Similarly, you will see red meat turns brownish red. तो जो आपका कलर खाने का चेंज होता है, जैसे कि एग्जांपल लिया जाए तो अगर हरी सब्ज़ी वाली चीज़ अगर आप पका रहे हैं तो वो डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है पकने के बाद। कैरेट, अगर आप गाजर को जो है दूध में पका रहे हैं तो दूध का कलर थोड़ा पिंकिश सा आ जाएगा, पिंक कलर का, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप रेड मीट बना रहे हो तो वो ब्राउनिश रेड कलर ले लेगा पकने के बाद। तो इस तरीके से आपका कलर चेंज होता है खाने का, जिससे आप देखकर पता लगा लेते हो कि खाना जो है बन चुका है या बन रहा है। फिर सेकेंड है हमारा चेंज इन फ्लेवर। फ्लेवर क्या चेंज होता है? यू कैन स्मेल दिस चेंज। ये इस चेंजेस जो होते हैं इसको आप स्मेल कर सकते हो, खुशबू ले सकते हो। अगर जल रहा है तो भी आपको स्मेल लगेगी, नॉर्मल पक चुका है तो भी, कच्चा रह गया तो उसकी भी आपको स्मेल समझ में आ जाएगी। समटाइम्स इट इज़ ऑल ओवर द हाउस। कई बार होता है कि पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है जो भी खाना बन रहा होता है। पंगेंट स्मेल ऑफ फिश, थोड़ी सी अजीब सी स्मेल जो होती है फ़िश की। एंड अदर नॉन वेजिटेरियन फूड्स, और बाकी जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स होते हैं, डिक्रीज़ ऑन कुकिंग। तो पकाने के दौरान उनकी स्मेल थोड़ी कम हो जाती है। ज़ीरा, क्लोव्स, हींग एक्सेट्रा एक्वायर अ स्पेशल स्मेल ऑन रोस्टिंग। रोस्टिंग के दौरान जो है जैसे हींग हो गया, ज़ीरा, क्लोव, इस तरह की चीज़ों के जो है इस्तेमाल करके हम उसकी स्मेल सही कर सकते हैं। मतलब मसाले वगैरह हम डालते हैं तो उसकी स्मेल सही हो जाती है नॉन वेज वाली चीज़ों में, ठीक है। तीसरा है हमारा चेंज इन टेक्सचर। टेक्सचर क्या चेंज होता है? दिस चेंज इज़ बेस्ट नोन व्हेन ईटन बाय यू कैन बट यू कैन ऑल्सो फील इट ऑन टचिंग द फूड और इवन विजुअली। तो ये चेंज ऐसा है जो कि आप खाने के दौरान पता कर सकते हो, या फिर आप उसको टच करके भी पता लगा सकते हो उसका टेक्सचर क्या है। जैसे सीरियल्स, पल्सेस, रूट वेजिटेबल बिकम सॉफ्ट ऑन बॉइलिंग। अगर हम इनको बॉयल करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाती हैं बॉइलिंग के बाद। सिमिलरली meat becomes soft and tender and eggs coagulates on cooking to give a soft solid। कहने का ये मतलब है सिंपल। टेक्सचर कैसे आप पता करोगे? फॉर एग्जांपल, आलू की सब्ज़ी बनी है, आप अगर खाते हो तो आलू अगर आपके मुंह में कच्चा कच्चा आता है तो आप उसका टेक्सचर बता दोगे कि आलू कड़क है, आलू गला नहीं है ना। इसी तरीके से खाने के अलावा आप टच करके कैसे बताओगे कि आलू बॉयल करा आपने आलू को, या सीरियल्स या पल्सेस, कोई भी वेजिटेबल है, रूट वेजिटेबल है, तो उसको आप उंगली से ऐसे दबा के या छुरी से, चम्मच से उसे पुश करके देखोगे तो अगर वो सॉफ्ट है तो बन चुकी है, अगर थोड़ा सा कड़कपन उसमें हार्डनेस रह रही है तो आप उसको और पकाओगे। तो ये होता है आप लोग का टेक्सचर पता करने का तरीका। फिर आता है आप लोग का इंटरनल चेंजेस। अंदर से क्या क्या चेंजेस होते हैं फूड आइटम में? फूड अंडरगोज सम इंटरनल चेंजेस एज वेल एंड दीज चेंजेस आर इन टर्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो ये चेंजेस जो हैं अंदर की तरफ से चेंजेस होते हैं, खाने के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसे हम इंटरनल चेंजेस कहते हैं। और ये जो है आप लोग का न्यूट्रिएंट भी इसमें इफ़ेक्ट होता है। अब चलिए देखते हैं।
सबसे पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वाले चैप्टर में बताया था कि हमारा मेन सोर्स होता है एनर्जी का। सो दे एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल अप। तो जिस फूड आइटम के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है वो पानी एब्जॉर्ब करता है, फूल जाता है अप इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट अगर हम उसे दे रहे हैं ऐसे फूड आइटम को जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, तो वो जो है अपना पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, फूल जाता है। ओवर कुकिंग रिजल्ट इन द ब्रस्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर उसी आइटम को हम ज़्यादा पका देते हैं तो कई बार होता है कार्बोहाइड्रेट जो है ब्रस्ट कर जाता है, कहने का मतलब है फट जाता है उसके अंदर, फिर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं मेक द फूड पेस्टी एंड स्टिकी। उससे क्या होता है खाना जो है, खाने का आइटम एकदम, जैसे अगर एग्जांपल दूं तो मैगी को अगर बहुत ज़्यादा पका दो तो एकदम हलवा जैसी हो जाती है ना। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट वाले फूड जो होते हैं अगर मॉइस्ट हीट के तरीके से आप बना रहे हो, उसे मॉइस्ट हीट दे रहे हो, तो बहुत ज़्यादा पकाने पे उसके कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो फट जाएंगे, जिसकी वजह से वो खाना बहुत स्टिकी सा हो जाएगा। सेकंड है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? दीज कोगुलेट्स ऑन हीटिंग एंड बिकम टेंडर। इसको हीट देने पे जो है ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, टेंडर हो जाता है। प्रोलॉन्ग कुकिंग रिजल्ट्स इन देयर शिवलिंग एंड हार्डनिंग। अच्छा, अगर इस तरह के प्रोटीन भरे फूड आइटम को अगर हम ज़्यादा पका देते हैं तो ये सख्त सा हो जाता है, ठीक है, कड़क सा हो जाता है। मतलब कि वो जो सॉफ्टनेस, टेंडरनेस होती है ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है उसकी फूड आइटम की, अगर उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है तो। तीसरा है फैट्स। एट ऑप्टिमम कुकिंग टेम्परेचर, एक ठीक ठाक कुकिंग टेम्परेचर में फ़ैट डू नॉट चेंज। मतलब कि उसके अंदर जो फ़ैट मतलब है उसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, एक ऑप्टिमम कुकिंग टेम्परेचर में। हाउएवर ऑन एक्सटेंसिव हीट on extensive heating start to disintegrate into fatty acid and glycerol। तो जब ज़्यादा हीट हम देंगे तो वो थोड़ा मतलब जो फ़ैट होगा उसके अंदर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर फूड आइटम के अंदर फ़ैट है तो वो थोड़ा मेल्ट होकर के बाहर आएगा, फिर आपको दिखने भी लगेगा। अगर आप तवे पे बना रहे हो तो आपको दिखेगा थोड़ा कि फ़ैट उसमें से आ रहा है, ठीक है। फिर चौथा है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? नॉर्मली दे डू नॉट चेंज। वैसे तो ये इसमें कोई ऐसे चेंजेस नहीं होते। हाउएवर इफ़ एक्सेसिव वाटर इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग एंड देन डिस्कार्डेड अ लॉट ऑफ मिनरल्स लीच इनटू द कुकिंग वाटर। तो अगर आप मिनरल्स वाली चीज़ कोई पका रहे हो, कोई फूड आइटम है जिसके अंदर मिनरल्स हैं, तो उसमें क्या मतलब ऐसे तो कोई चेंजेस नहीं आते, लेकिन आप मिनरल्स वाली चीज़ों में अगर पानी डाल के पकाते हो, फिर वही पानी आप उसको हटा देते हो, मतलब फेंक देते हो उस पानी को उस फूड आइटम में से निकाल करके, तो होता क्या है कि जितना भी मिनरल्स होते हैं ना फूड आइटम में पानी में आ चुके होते हैं, और फिर आप पानी फेंक देते हो तो आपके जितने भी फूड आइटम के मिनरल्स थे वो सब कुछ जा चुके होते हैं। तो मतलब खाने का मतलब यही हुआ कि आप सिर्फ उसको टेस्ट के लिए खा रहे हो, फिर आपकी बॉडी में कोई मिनरल्स वगैरह नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा या तो पानी नहीं डालो, अगर पानी डालने की ज़रूरत है भी, डाल भी रहे हो तो उस पानी को फिर फेंको मत। फिफ्थ है हमारा विटामिन्स। नीड स्पेशल मेंशन स्पेशली वाटर सॉल्युबल वंस, बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। इस पर स्पेशली मेंशन किया गया है विटामिन्स में, वाटर सॉल्युबल में जैसे बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया। बी कॉम्प्लेक्स का मैंने आप लोगों को बताया था टोटल 8 विटामिन्स होते हैं जिनको इंक्लूड करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, एंड विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन सी में क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ऑन हीटिंग, लाइट और हीटिंग में जो है इट इज़ ईजिली ऑक्सीडाइज्ड एंड लॉस्ट। आसानी से जो है ये खो जाता है, मतलब कि एक तरह से निकल जाता है फूड आइटम में से। इट इज़ बेटर दैट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच कंटेन विटामिन सी। ये अच्छा होगा कि जिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में विटामिन सी होता है आर कंज्यूम्ड इन रॉ फॉर्म, कि उनको जो है कच्चा ही खाया जाए रॉ फॉर्म में, ठीक है, मतलब पकाया ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ही ईजिली इनको हीट या लाइट देने से जो है ये ख़त्म हो जाता है विटामिन सी फूड आइटम में से। तो इसका हमें बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सेंसिटिव होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? दीज आर लॉस्ट इवन ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ फूड। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है तब भी खो सकता है अगर हम फूड आइटम को धो रहे हैं या बहुत ज़्यादा धो रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो लॉस्ट ड्यू टू लीचिंग। लीचिंग के दौरान भी जो है ये खो जाता है। डिस्कार्डिंग द कुकिंग वाटर एंड एडिशन ऑफ सोडा बाइकार्बोनेट ऑल्सो लीड्स टू फर्दर लॉसेज। और अगर हम कुकिंग वाटर निकाल देते हैं या फिर सोडा बाइकार्बोनेट इस तरह की चीज़ें हम उसमें ऐड करते हैं फूड आइटम में, तो वो उससे भी क्या होता है कि आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है खो जाता है, फूड आइटम में से ख़त्म हो जाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आप लोग को इसलिए बताई गई हैं ताकि जब भी आप अगर कुकिंग करते हो तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रहें कि ये चीज़ें नहीं करनी है।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर बीच में कोई भी डाउट हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होना है तो उसका भी ऑप्शन है आप लोग के पास। मैंने स्क्रीन पे नंबर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप करिएगा। उसके आगे जितनी भी डिटेल्स हैं आप लोग के ऑनलाइन क्लास की समझा दिया जाएगा। फ़ीस की जहाँ तक बात है, फ़ीस बहुत ज़्यादा मैंने नहीं रखा और मैं खुद ही आप लोग को पढ़ाऊँगी। तो आप लोग को अगर ज्वाइन करना हो क्लास तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं भी करना है तो भी आप लोग चैनल की मदद से अपनी तैयारी एग्ज़ाम की कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स, आप लोग के सारे जितने भी चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोज़ हैं, सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। तो इसकी हेल्प से आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है, उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।